का कह रहे हैं ना, तो आप अपनी औलाद पे जुल्म कर रहे हैं, आप सबसे बड़े जालिम और फाजिर ठहरा रहे हैं। हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, तुम कहते हो कि मुझे अपनी औलाद पे बड़ा यकीन है, मैं फलाने इदारे में पढ़ा लूं, क्या तुम्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा यकीन हो गया है अपनी औलाद के ऊपर? हजरत अपनी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप भी मौजूद है घर के अंदर, हजरत हफ्सा भी मौजूद है, हजरत सौदा भी मौजूद है, और हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका वो है कि जिसके बारे में कुरान कहता है कि लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, इस जैसी बीबी जहान के अंदर कोई बीबी नहीं है। इतनी पाकीज़ा बीबी है अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अल्लाह आपके दर्जात बुलंद फरमाए। और सरकार बैठे हुए हैं और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम, ये नाबीना सहाबी है, आप आए, जैसे ही आप आए ना तो सरकार ने फरमाया कि पर्दा कर लें। हजरत सौदा, हजरत हफ्सा, हजरत अम्मी आयशा, सरकार ने फरमाया बीबियों पर्दा कर लो। तो सरकार की बारगाह में से एक बीबी ने अर्ज किया, हुजूर अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम तो नबीना से अभी हैं, इन्हें तो नजर नहीं आता है, ये कौन सा देख सकते हैं? तो सरकार ने फरमाया नकाब ओढ़ो, पर्दा कर लो, अपनी नजरें झुका लो। अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम को नजर नहीं आता, तुम्हें तो नजर आता है ना, पर्दा करो, मेरे सहाबी आ रहे हैं। यानी सरकार ने इस कदर पर्दे की तलकीन फरमाई है। क्या तुम्हें अपनी औलाद पे सरकार से ज्यादा यकीन हो गया है कि मुझे बड़ा यकीन है, फलानी जगह पे पढ़ा लूं, फलाने इदारे के अंदर दाखिला करवा दूं? और याद रखें, हजरत जुनैद बगदादी से पूछा गया, आपने फरमाया कि पढ़ने वाली राबिया बसरिया हो और पढ़ाने वाले हजरत ख्वाजा हसन बसरी हो कि जो हजरत अली पाक की सोबत में बैठते रहे हैं। फरमाया दरमियान में किताब कुरान मजीद हो। फरमाया मुझसे कोई पूछे ना तो मैं इन्हें पढ़ाने की इजाजत ही ना देता, क्योंकि मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और बीच में हुजूर का फरमान आ जाता है। और राबिया बसरी आप वो बीबी है कि आपने दुआ की, अल्लाह ने मुझको जिंदा फरमा दिया था, ये वो बीबी है। फरमाया अगर मुझसे पूछते ना तो मैं पढ़ाने की इजाजत ही ना देता, क्योंकि इसके दरमियान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पाया जाता है। और याद रखिए, सरकार ने फरमाया एक होता है कुत्ता, एक है सुवर। कुत्ता नजसुल ऐन नहीं है, सुवर नजसुल ऐन है, यानी कुत्ता हर वक्त नापाक नहीं होता है। कुत्ता जब भीग जाता है उस वक्त बाद औकात नापाक होता है, या कुत्ते के मुंह से जो पानी निकल रहा होता है ना, जिसे पंजाबी में हम कहते हैं कि लालें निकल रही हैं, वो जो झींक निकल रही होती है वो नापाक होती है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, कुत्ता हमा वक्त नापाक नहीं होता और सुवर हमा वक्त नापाक होता है, अगरचे खुश्क भी हो तो सुवर नापाक होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुवर खुश्क हो फिर भी नापाक है, और वो सुवर नजासत उसके ऊपर लगी हो, गलाजत गंदगी के ढेर से वो चल के आया हो और नजासत से भरा हो। सरकार ने फरमाया एक सुवर है वो वैसे ही नापाक है, नजस है, और सुवर के ऊपर नजासत लगी हो, गलाजत लगी हो, गंदगी लगी हो, फरमाया फिर तो वो बदर्जे उला नापाक है। फरमाया तुम्हारे जिस्म को सुवर गंदगी वाला लग जाए तो ये इतना बुरा नहीं है, तुम्हारे जिस्म के साथ औरत लग जाए तो ये ज्यादा बुरा है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, पर्दे की अहमियत हमें हमारे आका ने किस कदर बताई। पर्दे की अहमियत क्या कि आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपसे पूछा गया, आज बीबियां नाते पढ़ती हैं ना तो छतों पे साउंड सिस्टम लग जाते हैं और ढोल भी लेके आ जाती हैं और साथ में कई जगहों पे भंगड़ा भी डालती है, पता नहीं चलता कि ये कंजर खाना हो रहा है या महफिल हो रही है। हमें अपने घरों के अहवाल भी देखने चाहिए, हमें अपने महफिलों के अहवाल भी देखने चाहिए कि क्या हम जो काम कर रहे हैं ये हमें मुसलमान भी साबित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हजरत आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा गया, आपसे किसी ने पूछा इमाम अहमद रजा से ये बताएं क्या बीबी नात पढ़ सकती है? वाला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने बताया कि बीबी अगर मिलाद पढ़ रही हो, बीबी नात पढ़ रही हो और उसकी नात पढ़ने की आवाज गैर महरम के कानों तक जा रही हो, फतावा रिजविया शरीफ की 14वीं जिल्द के अंदर ये मसला बयान किया गया है। फरमाया बीबी की मिलाद पढ़ने की नात की आवाज गैर महरम के कानों तक अगर जा रही है तो उस बीबी को मिलाद पढ़ने का सवाब नहीं मिल रहा बल्कि हराम काम करने का गुनाह मिल रहा है। बीबी अगर नात भी पढ़ रही हो गैर महरम की आवाज तक, गैर महरम के कानों
कानों तक उसकी आवाज जाए तो उसे सवाब नहीं मिलता, गुनाह मिलता है। आज बीबियों को एक ऐसा धोखा दिया जा रहा है कि वो जनाबे वाली छतों के ऊपर साउंड सिस्टम लगा के नातें पड़ी जा रही है, यूट्यूब पे फेंकी जा रही है और फिर कहा जा रहा है हम शोहरत याफ्ता बन, लानत तेरे शोहरत याफ्ता बनते। ऐसी शोहरत याफ्ता से बेहतर है कि डूब के मर जाओ। ऐसे भाई को मुआशरे में जिंदा रहने का हक नहीं है कि जिसकी बहन यूट्यूब के ऊपर नाते पढ़ती हुई नजर आए, सवाब की बजाय गुनाह कमा रही है। फिल वक्त तो तुम्हें पैसा मिल रहा है, फिल वक्त तो तुम्हारी जेब भर रही है, फिल वक्त तो तुम्हारी तिजोरी बारी हो रही है, लेकिन याद रखो तुम्हारी कब्र के अंदर जो सांप और बिच्छू तैयार हो रहे हैं। पिछले दिनों मुझे एक बंदा कहने लगा, अपने दिल का ना हाल मेरे सामने बयान करने लगा। कहता है मैं इस्लामाबाद गया और वहाँ पे मुझे एक बुजुर्ग मिले, कहने लगे मौलवियों ने ऐसे रोला पाया होता है, मौलवी कहते हैं कब्र में सांप होंगे, बिच्छू होंगे, ये कुछ भी नहीं होगा, हमने तो ऐसे ही बख्शे जाना है। मैंने कहा चुप कर जाओ, तुमने ऐसे बख्शे जाना है। मैंने कहा मौलवियों की बात ना मानो, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मानो। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा नमाज नहीं पढ़ेगा उसे मुलहम वादी के अंदर फेंका जाएगा। ये जहन्नम की एक वादी है। फरमाया जो जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है, मुलहम वादी के अंदर फेंका जाएगा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसमें सांप होगा और सांप की लंबाई 60 साल की मुसाफत जितनी होगी। फरमाया वो सांप बेनमाजी को डसेगा और 60 साल तक, एक रवायत के अंदर आया 70 साल तक बेनमाजी के जिस्म में उस सांप के डसने का जहर रहेगा। मैंने कहा मौलवी साहब की ना मानो, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो मानो ना। आज ये अयाशियां, ये उड़ियानियां, ये फुहाशियां जो नेट के ऊपर औरतें करती हुई नजर आती है और ट्रांसमिशन के ऊपर भी ऐसे ऐसे बंदे बैठ गए, रमजान ट्रांसमिशन हो रहा है या तरह तरह के रमजान प्रोग्राम हो रहे हैं और बंदे मर गए, बीवियों को दावत दे रहे हो। याद रखो एक बीबी घर के अंदर खाना तुम्हें खिला रही है, एक बीबी है जो तुम्हें जहाज के अंदर खाना खिला रही है। अब फैसला आपने करना है। एक वो बीबी है जो घर की 4 दीवारी के अंदर रहती है और वहाँ पे खाना पकाती है, अपने बेटे को दे रही है, अपने खामद को दे रही है। ये पढ़ी लिखी बीबी भी नहीं है, अनपढ़ बीबी है। और शाम को जब इसका बेटा खाना खाने पे बैठता है ना, कहता है अम्मा खाने में आज नमक कम है, तो अम्मा आगे से डांट देती है, बेटा फिर क्या हुआ, नमक कम है, कुछ नहीं होता, नमक खत्म हो गया था इसलिए थोड़ा डल गया है। ऊपर से खामद बोल पड़ता है कि आज खाने में ये खराबी है, आज खाना कच्चा कच्चा है। बीबी आगे से बोल के कहती है मेरे सरताजे मन गैस बड़ी कम आ रही थी, गैस की बड़ी प्रॉब्लम थी, परेशानी थी, जिसकी वजह से ये मामला हुआ है। और ऊपर से हड्डियां भी घर के अंदर लेट आई है। बताओ एक ये बीबी है, एक वो बीबी है कि जो लाखों लाख जाया करके डिग्रियां हासिल करके एयर होस्ट लग जाती है और वहाँ पे जाके लोगों को खाना खिला रही है। और ट्रेनिंग देते वक्त पता क्या उस बीबी को कहा जाता है, तुमने कपड़े चुस्त पहनने हैं, टाइट कपड़े पहनने हैं। और फिर ये भी कहा जाता है कोई बदतमीज से बदतमीज इंसान भी जहाज के अंदर तुमसे बदतमीजी करे ना, तुमने बोलना नहीं है, कहीं हमारे जहाज की, हमारे शोबे की बेइज्जती ना हो जाए, कहीं ये नीचा ना दिखाई देने लगे। और बीबी को वहाँ खाना, वो भी खाना खिला रही है जहाज के अंदर, उसे तरह तरह की बातें भी सुननी पड़ती है। वो लाखों नजरों का, प्यासी नजरों का शिकार भी हो रही है। एक वो बीबी है जो लाखों जाया करके लाख कमा रही है, एक ये बीबी है कि जो रोजाना का 100 रुपया इसका खामद देता है। बताओ इज्जत वाली बीबी जहाज वाली है कि घर वाली बीबी इज्जत वाली है? घर वाली बीबी इज्जत वाली बीबी है। आज हमने यकीन के नाम पे अपनी औलाद का बेड़ा गर्क कर दिया। मुझे तो बड़ा यकीन है, फलाने इदारे में भेज देता हूँ, मुझे तो बड़ा यकीन है। यारो हमने बड़ा कुछ किया, भाई ने बहन के लिए बड़ा कुछ किया, बेटे ने माँ के लिए बड़ा कुछ किया, शोहर ने बीवी के लिए बड़ा कुछ किया, हमने बड़ा कुछ किया। एक एहसान और करो ना इसके ऊपर, 1500-2000 का बुर्का भी ला के दे दो ना। आज से जब भी तुमने घर से बाहर निकलना है, ये बुर्का पहन के घर से निकलना है। हज़रत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साजिदा मुहक्किका आलिमा फाजिला हाफिजा नय्यरा राकिया तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा व रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। आपने पूछा अब्बा जी मुझे कोई ऐसी बात बता दें कि अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए, रब के करीब हो जाए, अल्लाह की वलिया बन जाए। मैं औरतों को
बता दूं कि अल्लाह के करीब होने का नुस्खा क्या है। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, जितना घर के पर्दे के अंदर रहोगे अल्लाह तुम्हें उतना ही अपने करीब करता चला जाएगा। जितना तुम घर के पर्दे के अंदर रहोगी अल्लाह की वलिया बनते जाओगी, अल्लाह का कुर्ब हासिल होता जाएगा। और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आज उन बीबियों की आज बीबियों का नाम तारीख के औराक के ऊपर लिखा जाता है। तारीख उनको सुनहरे अल्फाज के साथ याद करती है कि जिन बीबियों ने अपना अहम किरदार अदा किया। हज़रत उम्मे खल्लाद ये एक बीबी है, इनका जवान बेटा शहीद हो गया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और हाजिर होकर अर्ज करती है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरा बेटा शहीद हो गया है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू हो रही है, पास सहाबा बैठे हैं। सहाबा ने देखा ना तो सहाबा देख के कहने लगे कि बीबी तेरा बेटा शहीद हो गया है और तू इस हालत में आई है कि तूने निकाब किया हुआ है, चेहरा छुपाया हुआ है, बुर्का पहना हुआ है, पर्दा करके आई है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात पूछ रही है। तो आगे से बीबी के वो गोल्डन अल्फाज याद करो। आज की नात मुनियों के लिए भी यही सबक है। आज उन बीबियों के लिए जो चौकों चरवाहों में आज जरा सी लाइट जाती है ना तो फटियां बाहर निकाल के गलियों की जीनत बन जाती है। तो बीबियों, माओ बहनों, गौर करो, आज तुम थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त नहीं करती, क्या कब्र की गर्मी बर्दाश्त कर लोगी? आज हमारे पास जरा सी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती और ये दुनिया की गर्मी है और कब्र की गर्मी बड़ी ढाढ़ी होगी। आज उनके लिए ये उम्मे खल्लाद का ये जुमला गोल्डन जुमला सबक है। उम्मे खल्लाद ने कहा, तुम कहते हो कि मेरा जवान बेटा शहीद हो गया है, मेरा जवान बेटा इस्लाम की राह में मारा गया है और मैं बुर्का करके, पर्दा करके, निकाब करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गई हूँ। उम्मे खल्लाद कहने लगी, मेरा बेटा शहीद हुआ है, मेरी हया शहीद नहीं हुई। ये उस बीबी के जुमले थे कि मेरा बेटा मारा गया है, मेरी हया नहीं मारी गई है। और याद रखें, हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने ना एक वाक़या लिखा अखबारुल अखयार किताब के अंदर। शेख निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह वाक़या क्या लिखा, कहते हैं कि कहा साली हो गई, बारिश नहीं बरसती थी, लोग बड़ी दुआएं करते थे और दुआएं कर करके लोग थक थके हुए थे, बारिश अल्लाह नहीं बरसा रहा था। और हज़रत शेख निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह तआला अलैह आप घर के अंदर गए, आपने जाके अपनी माँ का ना दुपट्टा पकड़ा, माँ का दुपट्टा पकड़ के ना आपने माँ का दुपट्टा पकड़ के माँ के दामन में से एक धागा निकाला और धागा निकाल के आप बाहर आ गए मैदान के अंदर और आके ना दुआ की, आपके ऊपर धागा रख के दुआ करते हैं, या अल्लाह ये मैं उस मुकद्दस बीबी के दामन का धागा लेके, ये दामन नहीं आया, ये पूरा बुर्का नहीं आया, कपड़ा नहीं आया, दुपट्टा नहीं आया, दुपट्टे का एक धागा आया। बोलो तो सही, यार जाग रहे हो? दुपट्टे का एक धागा आया है, धागा। और आगे दुआ करते हैं, या अल्लाह ये मुकद्दस बीबी के दामन का धागा है कि जिस बीबी के दामन पे आज तक किसी गैर महरम की नजर नहीं पड़ी है, या अल्लाह इस बीबी के दामन के धागे का हया करते हुए या अल्लाह ये कासानी को खत्म कर दे और बारिश बरसा दे। अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, अभी शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने हाथ नीचे नहीं किए थे, अल्लाह ने झमाझम बारिश का इंतजाम करवा दिया। अगर बीबी पाक दामन होना तो अल्लाह उस बीबी के दामन के धागे का हया कर जाता है। और अगर बीबी ख्वाहिशी फैलाने वाली हो, बुराई फैलाने वाली हो, आज कुरान में ये कहता है, हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहती है कि औरत छुपाने की चीज है, औरत छुपाने की चीज है, औरत छुपाने की चीज है। जाओ ना जरा ब्यूटी पार्लर के अंदर जाके देखो, औरत को छुपाया जा रहा है। जाओ ना बाजार के अंदर